अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, a इज इक्वल टू ए आई के। अब यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 है, मीन के अब i जो है i वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और j जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 हमें इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है i j। ये कि आई जे मीन के रोज मल्टीप्लाई कॉलम यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, मीन के 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब देखिए बच्चों, हमने पहला पार्ट है वो क्या है, लैम्डा इनटू म्यू डॉट ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू ए ब्रैकेट्स में डॉट ए। अब ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में साबित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्वेश्चन की। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हमारे पास है लैम्डा इनटू म्यू ए। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि लैम्डा इनटू हम बाहर रखेंगे, अब म्यू लिखें, आगे ए जो है वो गिवन मैट्रिक्स लिखिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इनटू म्यू डॉट जो गिवन मैट्रिक्स ए था वो हमने लिख दिया। अब देखिए म्यू जो है ये ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास क्या है, स्केलर मल्टीपल है। अब हमें क्या करना है, म्यू को इस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री से मीन हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखें लैम्डा इनटू, अब म्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा म्यू a1 म्यू a12 म्यू a13 म्यू a21 म्यू a22 म्यू a23 म्यू a31 म्यू a32 म्यू a33। अब बच्चों देखें यहाँ पे क्या है कि लैम्डा भी क्या है, एक स्केलर मल्टीपल है। तो मीन कि हम लैम्डा को भी इस जो मैट्रिक्स आ गया इसकी हर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा को भी, लैम्डा म्यू a11 लैम्डा म्यू a12 लैम्डा म्यू a13 लैम्डा म्यू a21 लैम्डा म्यू a22 लैम्डा म्यू a23 लैम्डा म्यू a31 लैम्डा म्यू a32 लैम्डा म्यू a33। अब बच्चों देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिए, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो स्केलर मल्टीपल था उसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने लैम्डा भी था स्केलर मल्टीप्लाई, फिर हमने लैम्डा को 2 किया। अब देखिए लैम्डा म्यू जो है इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा म्यू को पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि लैम्डा म्यू को कॉमन ले लेना है। शाबाश, कॉमन लेते हैं हम, लैम्डा म्यू हमने कॉमन ले लिया। अभी हमारे पास क्या आ गया, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब बच्चों देखें ये लैम्डा म्यू वैसे लिख देंगे, और ये जो था हमारे पास, ये देखें हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ये था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड, मीनिंग के लेफ्ट हैंड साइड साबित हो गई कि किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब बच्चों देखिए इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ये हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देते हैं, वो क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए। अब वो देखें बच्चे लैम्डा प्लस म्यू क्या है, एक स्केलर नंबर है, तो आगे मैट्रिक्स ए लिखें जो गिवन मैट्रिक्स था हमारे पास, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब बच्चों देखें हमने क्या करना है, लैम्डा प्लस म्यू जो है ये टोटली स्केलर नंबर है, इसको हमने इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मीन के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं हम, लैम्डा प्लस म्यू a11 लैम्डा प्लस म्यू a12 लैम्डा प्लस म्यू a13। अब नेक्स्ट लैम्डा प्लस म्यू a21
लैम्डा प्लस म्यू A22 लैम्डा प्लस म्यू A23। अब बच्चों देखें नेक्स्ट लैम्डा प्लस म्यू A31 लैम्डा प्लस म्यू A32 लैम्डा प्लस म्यू A33। अब बच्चों देखें यहाँ पे क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू को हमने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या हमारे प्लस का साइन है, मीन कि दो नंबर हैं तो इनको भी सेपरेट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करते हैं कि लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, पहले लैम्डा को A11 से मल्टीप्लाई किया तो नाम में प्लस का साइन है, फिर म्यू को किया म्यू A11, फिर लैम्डा A12 प्लस म्यू A12 लैम्डा A13 प्लस म्यू A13। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों कि लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, फिर लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, फिर आगे देखिए लैम्डा A23 प्लस म्यू A23। नेक्स्ट देखें लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32, लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। अब बच्चे देखें कि ये क्या है, दो एलिमेंट्स जो है आपस में जमा हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कि इनको देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ना दो एलिमेंट्स हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जमा हो रहे हैं तो हमने क्या करना है कि इनके एलिमेंट्स को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, मीन कि इसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे देखें लैम्डा A11 देखें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में आ जाएगा। लैम्डा A12 लैम्डा A13 म्यू लैम्डा A21 लैम्डा A22 लैम्डा A23 लैम्डा A31 लैम्डा A32 लैम्डा A33। आगे देखिए प्लस, फिर क्या है हमारे पास कि हमें क्या करना, देखिए सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में आ जाएगा, म्यू A11 म्यू A22 म्यू A12 म्यू A13, फिर क्या है कि म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33। अब बच्चों देखें कि हम क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते थे, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये था, हमने क्या किया इसको दो मैट्रिक्स में सेपरेट कर दिया। अब इसमें से लैम्डा कॉमन ले लें, लैम्डा कॉमन लेने क्या है हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33 प्लस, अब इसमें से क्या करें, हमने म्यू कॉमन ले लेना है, म्यू कॉमन है शाबाश, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बच्चों नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि इक्वल टू क्या है लैम्डा, ये देखिए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या था, A था लैम्डा A प्लस यहाँ पे देखिए म्यू है तो म्यू, अब यहाँ पे ये भी क्या है हमारे पास मैट्रिक्स A है, गिवन मैट्रिक्स A था तो ये हमारे पास क्या हो गई, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इसका पार्ट नंबर 3 ये ऐसे करना है जैसे कि आपने इसका पार्ट नंबर 1 किया पार्ट नंबर 2 किया है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, 6 का पार्ट 2 किए थे, पार्ट नंबर 3 ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ होना है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम ऐसे ही होना है। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 AB, और A स्क्वायर हमारे पास है 0 0 0, मीन के A स्क्वायर हमारे पास एक नल मैट्रिक्स दिए हुए है। बच्चों देखें हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है A और B की, A एंड B की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें हमारे पास A मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे A स्क्वायर फाइंड करेंगे।
क्या करना है बच्चों, हमने के हिसाब से पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 ए बी। अगेन इसको लिखते हैं 1 2 ए और बी। आप देखें मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज देखी जाती हैं, और तब हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब ये मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो लेते हैं, पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, इस तरीके से हम कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। फिर जब सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम सेकंड रो पे आ जाते हैं, फिर इसी तरीके से बिल तरतीब फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट रो ले रहे हैं, ये फर्स्ट रो बच्चों ले रहे हैं, और इसका पहला कॉलम ले रहे हैं। इसका पहला कॉलम देखिए, ये हमारे पास क्या है 1 और ए। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन। अब देखिए 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 ही है, अब प्लस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ए है, तो क्या करेंगे 2a हो जाएगा। अब देखें पहली रो और पहला कॉलम, अब पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, अब रो वही चलेगी और हमारे पास कॉलम चेंज हो जाएगा। पहली रो और सेकंड कॉलम आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन है, फिर 2 को b से करेंगे, ये हमारे पास 2b हो जाएगा। अब बच्चों देखें पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, और पहली रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बारी आ जाती है सेकंड रो की, सेकंड रो लें और इस तरीके से पहला कॉलम फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करें a हो जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर b को a से करें तो ये क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम, a को 2 से करें तो ये क्या हो जाएगा 2a, दरम्यान में प्लस, फिर b को b से करें तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास बच्चे आ गया एक a स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक a स्क्वायर हमारे पास गिवन भी था। अब हमने क्या करना है कि दोनों a स्क्वायर हैं, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करें। इक्वल मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कर देते हैं, a स्क्वायर आपस में इक्वल हो सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय यूजिंग, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2a, 2 + 2b, a + ab, 2a + b स्क्वायर। अब बच्चों देखें इज इक्वल टू क्या है 0 0 0 0। यहाँ पे देखें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने आपस में इक्वल करने हैं, मीन कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखें 1 + 2a इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 0, 1 + 2a = 0। यहीं से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 2a = यहाँ पे +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एक ही हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरीके से अब देखिए सेकंड एलिमेंट कौन सा है 2 + 2b, 2 + 2b = 0, 2b = अब यहाँ पे देखें ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। b = हमारे पास आ जाएगा -2/2। ये माइनस से 2 से 2 काट गया, आपके पास आंसर आ गया -1। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने ऐसे ही करना है। गिवन मैट्रिक्स A है, उसको आपने a.a करना है, मीन के a स्क्वायर फाइंड करना है। फिर जो हमारे पास a स्क्वायर दिया हुआ था उसकी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन बच्चे हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि कोई गिवन मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रोज ऑफ मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोज ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, के जो नंबर ऑफ रोज हैं बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑब्टेन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या कर लिखेंगे कि बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, कॉलम्स इनटू रोज। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है उसमें आप रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में
कन्वर्ट कर दें तो ऑब्टेन मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखें बच्चों कि मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये 2 5 6 3, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लिखेंगे इक्वल टू 2 5 6 3। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिखें। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। यहाँ पे देखें कि 2, ये देखें ना, रो है तो उसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में, ये भी रो है तो उसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में। ये देखें ये जो ऑब्टेन्ड फॉर्म है कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में हम कन्वर्ट करें तो जो ऑब्टेन्ड फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके रेलेवेंट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने खुद करना है, क्योंकि बच्चों देखें सबसे पहले a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ये आपने क्या करना है, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये देखें आपने सबसे पहले क्या करना है, a और b को प्लस करना है, फिर a और b को प्लस करके जो मैट्रिक्स आएगा उस सारे का ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड जो है वो पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है। a और b का ट्रांसपोज लेके आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। आज का हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। अल्लाह हाफिज़।